तो आज हम बात करने वाले हैं ASP.NET कोर के बारे में और ये कि कैसे इस पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपनी पहली रेस्टफुल API बनाई जा सकती है। ये एक काफी दिलचस्प टॉपिक है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कभी सोचा है कि इंटरनेट पर जो इतनी सारी ऐप्स हैं, वे आपस में इतनी आसानी से बात कैसे कर लेती हैं? मतलब सोचिए, जब कोई फूड डिलीवरी ऐप मैप्स का इस्तेमाल करता है या फिर कोई ट्रैवल वेबसाइट किसी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट होती है, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? ये तो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है, फिर भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। कैसे? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, APIs, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। यही वो अदृश्य धागे हैं जो आज की मॉडर्न वेब सर्विसेज और एप्लीकेशंस को एक साथ जोड़ते हैं, उन्हें आपस में बात करने और डेटा शेयर करने की ताकत देते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये APIs बनती कैसे हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास दो मेन चीजें हैं। एक है REST, जो कि एक तरह का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, मतलब काम करने का नक्शा, और दूसरा है ASP.NET कोर, जो इस नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए हमारे टूल्स का सेट है। तो सबसे पहले समझते हैं ये REST आखिर है क्या। REST का पूरा नाम है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब देखिए, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये नियमों का एक सेट है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल जो बताता है कि वेब सर्विसेज को कैसे सिंपल और स्केलेबल बनाया जाए, और इसके लिए ये स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट्स का इस्तेमाल करता है। REST के कई प्रिंसिपल्स हैं, पर उनमें से एक जो सबसे जरूरी है वो है स्टेटलेसनेस। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। सर्वर क्लाइंट की पिछली रिक्वेस्ट को याद नहीं रखता, हर रिक्वेस्ट अपने आप में कंप्लीट होती है। मतलब रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी जानकारी होती है जो सर्वर को अपना काम पूरा करने के लिए चाहिए। ये बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन की तरह है ना? हर बार जब कोई पैसा डालता है तो एक नया इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होता है। पिछली बार क्या खरीदा था, इससे मशीन को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया। अब बात करते हैं हमारे टूल की, यानी ASP.NET कोर की। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही मॉडर्न ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, और ये रेस्ट वाले ब्लूप्रिंट को एक मजबूत हाई परफॉर्मेंस रियलिटी में बदलने के लिए कह सकते हैं एकदम परफेक्ट है। तो सवाल यह है कि ASP.NET कोर ही क्यों? कई वजह हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब कोड एक बार लिखिए और उसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स कहीं भी चलाइए। दूसरी बात, इसे हाई परफॉर्मेंस के लिए ही डिजाइन किया गया है, और तो और इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसी मॉडर्न फीचर्स पहले से ही बिल्ट इन है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोड के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से आजाद रखता है। इससे कोड को मैनेज करना और टेस्ट करना दोनों बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि असल में एक API बनाने का प्रोसेस कैसा होता है। और किसी भी API की शुरुआत होती है उसके सबसे बुनियादी हिस्से से, यानी डेटा। देखिए, किसी भी API की नींव होता है उसका डेटा मॉडल। स्क्रीन पर जो C# कोड दिख रहा है वो एक प्रोडक्ट क्लास का है। इसे हमारे डेटा का ब्लूप्रिंट समझिए। ये बस इतना बता रहा है कि हमारे हर प्रोडक्ट की एक ID होगी, एक नाम होगा और एक कीमत होगी। देखने में बहुत सिंपल है, पर यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक बेसिक API बनाने के लिए मोटे तौर पे ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, मॉडल डिफाइन करना, जो हम अभी देख चुके हैं, यानी डेटा का स्ट्रक्चर। दूसरा, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाना, ये हमारी एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है। तीसरा, सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना। चौथा स्टेप है एक कंट्रोलर बनाना। ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो आने वाली रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है और उन्हें सही जगह भेजता है। और आखिर में 5वां स्टेप, अपनी API को टेस्ट करना, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो एक API बनाना और उसे चलाना एक बात है, लेकिन एक अच्छी, प्रोफेशनल और मजबूत API बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इसके लिए कुछ जरूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है। तो चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ सबसे जरूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस दी गई हैं, जैसे सही HTTP स्टेटस कोड्स का इस्तेमाल करना, ताकि क्लाइंट को हमेशा पता चले कि रिक्वेस्ट का नतीजा क्या रहा, सक्सेसफुल, फेल्ड या कुछ और। अपनी API की वर्जनिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में जब कोई बदलाव किया जाए तो पुराने सिस्टम्स पर चल रही एप्लीकेशंस ब्रेक ना हो। सिक्योरिटी को हमेशा प्रायोरिटी पर रखना, और हाँ, साफ सुथरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ताकि दूसरे डेवलपर्स API को आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। इसका एक बढ़िया उदाहरण है ये 401 कोड,
ये अनऑथोराइज का स्टेटस कोड है। जब किसी को एक कोड मिलता है तो इसका मतलब साफ है कि उसके पास उस रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी एपीआई की सिक्योरिटी और क्लियर कम्युनिकेशन का एक सिंबल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस सब का मतलब क्या है? ASP.NET कोर का इस्तेमाल करना API डेवलपमेंट के लिए आखिर इतना मायने क्यों रखता है? अगर हम ASP.NET कोर के मेन एडवांटेजेस को देखें तो 3 चीजें सबसे ऊपर आती हैं। पहला, हाई परफॉर्मेंस, जो इसे हैवी ट्रैफिक वाले सिनेरियोज के लिए शानदार बनाता है। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, जो डेवलपर्स को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने की पूरी आज़ादी देता है। और तीसरा, विजुअल स्टूडियो जैसे बेहतरीन टूल्स का सपोर्ट, जो डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और आसान बना देते हैं। तो देखिए, ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल साफ है, नियम भी पता है और हमारे पास टूल्स भी हैं। अब असली सवाल यह है कि इस मजबूत नींव का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं वो तो अनंत हैं।